नमस्कार। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, ताकि व्यापारी समस्याओं से जुड़ी हर समस्या और उसका समाधान सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। साथियों, कोरोना महामारी के चलते व्यापारी वर्ग पर सरकार की दोहरी मार पड़ रही है। जीवन और जीविका दोनों बचाने का नारा खोखला साबित हो रहा है। व्यापारी की दुकान बंद लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग चालू। कोरोना से सरकारी कर्मचारी की मौत पर लाखों का मुआवजा, लेकिन व्यापारी को केवल और केवल प्रताड़ना। सरकार के इसी रवैये के विरुद्ध उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत अब दो हाथ करने के मूड में है। व्यापारियों को जिस प्रकार जीएसटी में दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए दिया जा रहा था, इसी प्रकार कोरोना से व्यापारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को इस वैश्विक महामारी को एक्सीडेंट मानते हुए वो दुर्घटना बीमा 10 लाख रुपए दिया जाना आवश्यक है। जिन व्यापारियों का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनके मंडी समिति के, फूड एक्ट के, मापतोल विभाग के, लेबर ऑफिस के रजिस्ट्रेशनों को संज्ञान में लेकर कोरोना में काल का ग्रास बन गए व्यापारियों को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया जाना आवश्यक है। व्यापारियों के बैंक की रिकवरी, बैंक की वसूली 1 साल के लिए तत्काल सरकार को स्थगित कर देनी चाहिए। बैंक का ब्याज कोरोना काल का लॉकडाउन पीरियड का माफ होना चाहिए। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लॉकडाउन के नाम पर सिर्फ व्यापारियों की दुकानों को बंद कर कोरोना कंट्रोल करने की बात कही जा रही है, ये एक सोचने का विषय है कि क्या सिर्फ व्यापारी की दुकान खुलने और बंद होने से ही कोरोना को कंट्रोल किया जा सकता है। शराब के ठेके, पेट्रोल पंप, रोडवेज की बसें, रेल यात्रा, सरकारी दफ्तर, बैंक, सभी काम सुचारू रूप से चल रहे हैं और इन कामों को चलाने के लिए सड़कों पर भरपूर ट्रैफिक है। साप्ताहिक बंदी के नाम पर शनिवार और इतवार को सिर्फ व्यापार बंद किया जाता है। उस व्यापार को, दुकान को, रिटेल मार्केटिंग को बंद कर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? मल्टीनेशनल कंपनियां और ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार चालू है, इंडस्ट्री सेक्टर पूरा चालू है, सब चालू रहेगा, कुछ बंद नहीं होगा। सिर्फ आपका बाजार और आपकी दुकानों को बंद कर कोरोना कंट्रोल का नाम दिया जाएगा। व्यापारी अपनी आमदनी का 70% पैसा विभिन्न करों के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को देता है। इस प्रकार केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार हमारे कारोबार में हमारी भागीदार है। जब हमारी आमदनी में सरकार को 70% पैसा उसका मिलता है आमदनी का, तो आज अगर हम नुकसान में है, घाटे में, हमारा काम नहीं चल रहा, तो सरकार की ड्यूटी बनती है कि वो अनुदान राशि के जरिए व्यापारियों की घाटे की पूर्ति करने का काम करे। जब हमारे साझेदारी में, मुनाफे में वो पार्टनर है, तो हमारे घाटे में भी सरकार को पार्टनर बनना पड़ेगा। और इसके साथ साथ व्यापारी के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन आदि के रिन्यूअल पर लेट फीस पेनल्टी पूरी तरीके से समाप्त कर देनी चाहिए, सभी प्रकार के लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। आज व्यापारी सरकार की तरफ आंख उठाकर देख रहा है कि सरकार मांग पत्र दे रहा है, गुहार लगा रहा है कि सरकार हमारी बात सुने। मैं आज इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश का व्यापारी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को मांग रहा है, सरकार से गुहार लगा रहा है। यदि हमारी जायज़ मांगे नहीं मानी गई और व्यापारी को उसके टर्नओवर के हिसाब से 20% अनुदान राशि नहीं दी गई कारोबार को पुनः स्थापित करने के लिए, तो उत्तर प्रदेश का व्यापारी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा और केंद्र सरकार को और प्रदेश सरकार को झुकाने पर मजबूर होगा कि व्यापारी की अगर आप दुकान बंद करोगे तो व्यापारी को उसके बदले में उचित मुआवजा आपको देना पड़ेगा। अगर सरकार का कोई कर्मचारी कोरोना में काम करते हुए काल के ग्रास में समा जाता है, तो सरकार 50 लाख रुपए मुआवजा देने की बात करती है। व्यापारी तो 10 लाख रुपए मुआवजा मांग रहा है। कोरोना में सप्लाई चेन की धुरी बनकर व्यापारी समाज की सेवा करने का काम कर रहा है। व्यापारी को कोरोना योद्धा की संज्ञा देनी चाहिए, उसे उसका सर्टिफिकेट जारी करना चाहिए सरकार को कि इसने कोरोना के युद्ध में सरकार के और समाज की मदद करने का काम किया। और अगर कोई व्यापारी
किसी वजह से कोरोना का शिकार होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो उस व्यापारी के परिवार को तुरंत बगैर किसी जांच और इंक्वायरी के तुरंत उसे 10 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में कमाने वाला नहीं बचा है। ऐसे व्यापारियों को सरकार की तरफ से मदद तुरंत मिलनी चाहिए। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं कि व्यापारी को आंदोलन करने के लिए और सड़क पर उतरने के लिए मजबूर ना करें। व्यापारी शासन के निर्देशों का पालन करता है, सच्चा देशभक्त व्यक्ति है। अनावश्यक आंदोलन या झगड़े में व्यापारी नहीं जाता है। मगर सरकार यदि मजबूर करेगी तो व्यापारी को कमजोर ना समझे। व्यापारी सड़कों पर उतरकर सरकार को मजबूर करेगा कि सरकार व्यापारी की जायज मांगों को माने। धन्यवाद। जय हिंद, जय व्यापारी, जय व्यापारी।